सभी भाइयों को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गायत्री पंचकोश साधना। पंचकोश चेतना के 5 आवरण हमारे प्रत्यक्ष शरीर का, फिजिकल बॉडी का 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, पांचों कोश अर्थात खजाना। खजाना में असीम संपदा रखी हुई रहती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर 5 कोश है। उन 5 कोशों में अनंत विभूतियां हैं। उन विभूतियों को कैसे जागृत करें, कैसे लाभ ले, कैसे साधना करें। गायत्री पंचकोश साधना में गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में गायत्री की पंचकोशी साधना वांग्मय नंबर 13 में विस्तार से बताया गया। पंचकोश साधना से ही व्यक्ति अनंत रिद्धियों और सिद्धियों के स्वामी बन सकता है। और मानव जीवन, मानव शरीर में यह संभावना छिपी हुई है। शर्त है कि उनकी साधना कैसे की जाए। साधना में मेहनत करना पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। साधना श्रम साध्य है और समय साध्य है। इसमें समय लगता, क्योंकि एक एक कोश की साधना करने से साधक को अपनी अनुभूति होने लगती है, खुद अनुभव करने लगता है, खुद लाभान्वित होने लगता है। उनको लगने लगता है कि इन कोशों की साधना करने से कुछ लाभ मिलता है। 5 कोश में वैसे गायत्री महाविज्ञान में महादेव जी और माता पार्वती का विवरण आता है। 46 श्लोक में उसका पंचकोशी साधना के ऊपर प्रकाश डाला गया है। कैसी साधना करना चाहिए और उसकी क्या उपलब्धियां है। पंचकोश में प्रथमतः अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की साधना पहले करना पड़ती है। अन्नमय कोश से हमारा शरीर निरोग रहेगा,
यदि हमको कुछ महत्वपूर्ण काम करना है तो शरीर को निरोग रखना बहुत जरूरी है। यदि हमें कई लंबी दूरी पे यात्रा करना हो तो हमारा वाहन ठीक ठाक होना चाहिए। और वो पूछेगा कि गाड़ी की स्थिति क्या है। गाड़ी को देख दुखा के पूछ परख करके गाड़ी प्लस ड्राइवर दोनों के बारे में वो पूछता रहा। उसके बाद में अपनी यात्रा का प्रस्थान करता। वैसे हमारा शरीर है, एक वाहन है, और वाहन को ठीक करने के लिए हमें अन्नमय कोश की साधना करना पड़ती है। अन्नमय की कोश की साधना से निरोगता दूर होती, बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, लंबी आयु होने की संभावना होती और चेयरफुल रहा जा सकता है अन्नमय कोश की साधना से। अन्नमय कोश के बाद में आता है प्राणमय। हमारे शरीर के अंदर कितनी मात्रा में विद्युत करंट दौड़ रही, जिस व्यक्ति में जितनी मात्रा में जैविक विद्युत करंट दौड़ेगा उतनी मात्रा में आदमी साहसी, पुरुषार्थी, स्फूर्तिवान, उसको तेज कहते हैं। विद्युत करंट प्राणवान बनेगा। प्राणमय की कोश की साधना से व्यक्ति प्राणवान बन जाएगा। जीवन में साहसी होना बहुत जरूरी है, स्फूर्तिवान भी होना जरूरी है, प्राणवान भी होना। यदि ढील पोल से यदि कार्य करेगा तो एक कार्य करने में दिन भर लगा देगा, और यदि स्फूर्तिवान होगा तो तुरंत काम निपटा लेगा, समय की बचत कर लेगा। स्फूर्तिवान, साहसी, पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं रहेगा। मनोमय, विवेक, बुद्धि का स्तर, उसका सोचने का तरीका, प्रज्ञा, बुद्धि विकसित हो जाएगी। बुद्धि दो प्रकार की बताई जाती है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। व्यक्ति सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने लगेगा, विवेकशील होगा, दूरदृष्टि हो जाएगी। ये हमारा मनोमय कोश की साधना से, विज्ञानमय की साधना से अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण कर लेगा व्यक्ति। अंतदृष्टि हो जाएगी, दूरदृष्टि हो जाएगी, भावनाशील हो जाएगा, उदार हो जाएगा, उदार दिल का, दयालु, करुणा, विज्ञानमय कोश। चतुर्थ आयाम का बोध होने लगेगा। हम अब 3 आयाम तक हमारी चेतना के धरातल तक हमारा सीमाबद्ध है, किंतु विज्ञानमय में पहुंचा हुआ व्यक्ति का 4थे धरातल का बोध होने लगेगा। वर्तमान को पीछे कर देगा और भविष्य को सोचेगा, भविष्य के बारे में जानने लग जाता, भविष्य बनाने लग जाता।
वो व्यक्ति भविष्य में जीता है। आम जन भूत में जीते रहते हैं, वो भविष्य की मात्र कल्पना करते रहते हैं। पर चौथा आया विज्ञानमय कोष में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपना भविष्य बनाने लग जाता है। और आनंदमय कोष की स्थिति यह बन जाती है व्यक्ति की कि व्यक्ति को दुख हो, सुख हो, लाभ हो या हानि हो, उसकी स्थिति देख के व्यक्ति आकलन कर सकते व्यक्ति संपदा, धन, घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के उपरांत ही व्यक्ति उद्विग्न, चिड़चिड़ापन, बेचैन, अशांति का कारणमय में व्यक्ति आनंदित नहीं हो रहा। संपदा है, घर में सुख साधन है, उनके बावजूद व्यक्ति अर्थात आनंदमय कोष में व्यक्ति का आभास नहीं। वो संपदा को, परिवार को सब कुछ मानता, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आने पर व्यक्ति परेशान होने लगता। आनंदमय कोष की साधना किया हुआ व्यक्ति हर स्थिति में अपने को संतुलित कर लेता। पंचकोशी साधना में प्रथमतः अन्नमय से ही हमारा साधना चालू होती। गुरुदेव ने बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति को प्रथम सीढ़ी अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती। उसी प्रकार हमारे मंत्र जप से हमारी मनोभूमि का परिशोधन, परिष्कृत हो जाता, मनोभूमि तैयार हो जाती, तो हमको बीजारोपण करना पड़ती। और बीजारोपण में यही हमारी पंचकोशी साधना का बीजारोपण हो जाता है। बीजारोपण होने पे बीज, खाद, पानी, दवाई, निंदाई, गुड़ाई, रखवाली आदि की व्यवस्था करना पड़ती। बीज बो दिया गया, पानी देना पड़े, खाद देना पड़े, निंदाई, गुड़ाई करना पड़े, तो ही हमारी फसल तैयार होगी, अच्छा लाभांश ले सकते। अन्यथा बीज तो बो दिया किंतु निंदाई, गुड़ाई, पानी की व्यवस्था नहीं करी, तो वो जो बीज का विकसित नहीं हो पाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा। क्यों? कि उसके आसपास झाड़ झंझाड़, घास फूस उसको घेर लेंगे, और घेरने के कारण वो उसको शोषित कर लेगा, वो विकसित नहीं हो पाएगा, हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। पंचकोश में प्रथमतः अन्नमय कोश से हमारे पहले तो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये 4 भाग अन्नमय कोश में आते हैं। और 4 भाग हमको यदि हमारे शरीर को यदि निरोग रखना हो तो यह करना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। एक के बिना भी यदि आसन कर लिया, उपवास नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। तत्व शुद्धि नहीं करी और दिक्कत आएगी, तपस्या नहीं करा और दिक्कत आएगी। भाई बहनों, कुछ करते रहते, योग करते, योगासन करते रहते हैं, करना चाहिए, किंतु वो लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसके सिस्टम को समझे बिना यदि किसी को देखे देखे करेगा तो लाभ तो मिलेगा, पर उतना लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसका सिस्टम है, पद्धति है, पद्धति को अपनाना पड़ेगा।
यदि हमको निरोग रहना हो तो आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये चार भाग हैं अन्नमय कोश की। और चारों भाग वैसे आज की परिस्थिति के अनुसार गुरुदेव ने समय के अभाव को देखते हुए कम करने का प्रयास किया गया। यदि व्यक्ति 10, 15, 20 मिनट भी निकाल ले तो कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है उसको। करना चाहिए, हमारे शरीर के लिए करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए करना चाहिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे बॉडी को निरोग रखना ये हमारा दायित्व है। और निरोग बॉडी हमारे 4 सूत्रों से ही होगी। देखने में आता है कि व्यक्ति के पास संपदा है, धन है, वैभव है, परिवार है शानदार, फिर दुखी, जरा सी दुख हुई डॉक्टरों के भरोसे। भाई बहन बीमार हो गए डॉक्टर को बताए, किंतु स्वस्थ होने पे अपने योगाभ्यास करना चाहिए, आसन करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी निरोग रह सके। आसन 60% से काम होने वाला नहीं, इसमें मेहनत करना पड़ेगी। एक बड़ी विडंबना कहो कि व्यक्ति धन और संपदा कमाने के चक्कर में अपनी बॉडी को ही बिगाड़ लेता और अपनी बॉडी को इस प्रकार की उसकी हालत कर लेता। कई प्रकार की बीमारियां से ग्रसित हो जाता व्यक्ति, और बीमारी से ग्रसित होने पे शारीरिक तो कष्ट हो ही रहा, मानसिक भी कष्ट होगा और आर्थिक भी नुकसान होगा और परिवार भी परेशान होगा। भाई बहनों, हमारा मानव जीवन दूसरे लोगों के सहयोग करने के लिए हमको शरीर मिला। यदि हमारा शरीर के लिए ही लोगों से सेवा करवाने लग गए तो फिर हमारा मानव जीवन का औचित्य नहीं रहा। हम लोक कल्याण नहीं कर रहे, हम हमारा कल्याण कराने के लिए लोगों से सहयोग ले रहे। भाई बहनों, हमारा दायित्व बनता कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे शरीर के माध्यम